मुरैना शहर में हिंदूवादी संगठनों ने मुख्यमंत्री के नाम आयुक्त को 5 सूत्री ज्ञापन सौंपा है। दरअसल कुछ दिन पहले इस्लामपुरा के पास एक मकान में भीषण विस्फोट हुआ था। इसमें अवैध विस्फोटक संग्रहण एवं धमाके के आरोपी जमील एवं इस हादसे से जुड़े आरोपियों को बचाने के लिए पुलिस व प्रशासन के द्वारा चालाकी से इसे एक सिलेंडर विस्फोट का झूठा रूप दिया जा रहा है, जबकि सिलेंडर जैसी कोई भी वस्तु फटी नहीं पाई गई जो इतना भीषण विस्फोट कर सके। इस विस्फोटक सामग्री की ताकत इतनी प्रबल थी कि इससे 4 मकान ध्वस्त हुए एवं 1 किलोमीटर के दायरे के कई मकानों में दरार पड़ गई। इसके बावजूद भी हादसे की गंभीरता को न देखते हुए जिम्मेदार अधिकारियों के द्वारा भी गैर जिम्मेदार बयान एवं पत्र जारी किए गए हैं। उस समय ऐसा ब्लास्ट हुआ है कि एक घर तो उड़ गया, जिस घर में ब्लास्ट हुआ उसके आसपास के निर्दोष लोगों के भी घर उड़ गए हैं। वो तो दोषी है जिसने पता नहीं क्या बनाया है, वो जांच होने के बाद स्पष्ट होगा, तब हम कुछ कह सकते हैं कि क्या है। लेकिन इस पर प्रशासन कह रहा है कि वो उसमें सिलेंडर फटा है, उसमें फ्रिज फटने की कभी बात करते हैं, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि बिल्कुल नहीं फटा है, क्योंकि रेफ्रिजरेटर फटने के बाद भी दीवार में दरारें तक नहीं आती। सिलेंडर फटने के बाद में भी पहले भी हमने देखा है, नैनागढ़ सड़क पे एक बार 14 या कितने सिलेंडर फटे थे, उस घर की एक दीवार में दरार तक नहीं आई थी, बस दमादम ऐसे ही होता रहा था। लेकिन इतना बड़ा ब्लास्ट, तो इसके पीछे क्या है, उसे हम RDX कहें कि क्या कह सकते हैं उसको, कि जो चीज है वो निर्दोष हिंदुओं की जान लेने पर तैयार है। एक किसी घर तो किसी हिंदू का है, लेकिन उसमें किराए से मुसलमान रहता है कोई, और मुसलमान लोगों का ये सब फटने फाड़ने का पुराना संबंध है। इसीलिए हमको उन पर पूरा संदेह है कि कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो सामान्य रूप से किसी के घर में पाई जाती है। कोई ऐसी संदिग्ध वस्तु है जिस पर जांच की जाए। तो हम ये आप सब हिंदू भाइयों को देख रहे हैं, ये सब जागरूक होकर के आज ज्ञापन दिया है। 7 दिन का समय दिया है, क्योंकि ये तो बार बार समय दे रहे हैं, हमें भ्रमित कर रहे हैं। हमने समय दिया है, यदि इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो इस आंदोलन का उग्र रूप भी प्रशासन को देखने के लिए जरूर मिलेगा। पुलिस और निगम प्रशासन अभी भी सिलेंडर ब्लास्टिंग की मांग, हाँ अभी भी कह रहे हैं, लेकिन वो उसमें कोई प्रमाण नहीं दिखा रहे कि ये फटा हुआ है। क्योंकि हम लोग, हमारे कार्यकर्ता लोग भी वहां पर गए हैं जहां पर वो ब्लास्ट हुआ था। सिलेंडर फटेगा तो कहीं उसके अंश मिलेंगे ना, कुछ टुकड़ा तो मिलेगा, जबकि सिलेंडर वहां पर ठीक ठाक पाए गए हैं। तो ऐसी क्या चीज है जो फटी है? पटाखे भी फटते हैं ना, तो बस थोड़ी सी पर्दे में, खिड़की में थोड़ी सी आग लगती है, लेकिन पूरे घर के घर उड़ जाएं, मैंने आज तक कोई ऐसा पटाखा नहीं देखा है। हम तो ऐसी चीज देखते हैं कि बम फटता है या कोई हैंड ग्रेनेड फटता है, ऐसी कोई चीज फटती है तब इतने दूर दूर तक घर उड़ते हैं। तो ऐसी चीज मुरैना के लिए बहुत घातक है। आज आसपास के निर्दोष लोगों का, 4 लोगों का घर उड़ा है, कल को उन्हीं के भाई बंधु दूसरी जगह पर जाकर के यदि ऐसे ही कोई चीज विस्फोट करते हैं तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? यहाँ से निर्दोष लोगों को न्याय कौन देगा? ये प्रशासन किसके लिए है? ये संविधान किसके लिए है? यदि यहाँ पर किसी मुस्लिम के, हिंदू के साथ ऐसा हो जाता ना, हिंदू कोई समस्या पैदा कर देता, तो अब तक उसके साथ पता नहीं क्या करते। तो क्या हिंदू इस देश का नागरिक नहीं है? क्या हमें यहाँ पर सुरक्षित रहने का कोई अधिकार नहीं है? कई सारी मजारों के विरोध में भी हमने ज्ञापन दिया है। सड़क से कहीं भी मजार बना देते हैं, फिर उसको इस्लामिक संपत्ति घोषित करने का वो खुद से प्रयास करते हैं। तो बहुत सारी चीजें हमने यहाँ पर प्रस्तुत की है और प्रशासन से मांग की है कि शायद इस पर कार्रवाई करे, ऐसी आशा है। तमाम संगठन उसमें एकत्र थे, कुछ संत समाज के लोग भी थे उसमें, कुछ विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के अन्य लोग भी थे। उनके द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है जिसमें लगभग 6 मांग हैं। उसमें उन लोगों के द्वारा एक जो कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान में जो भूमि है उसका सीमांकन कराया जाए, इसकी मांग की गई है। एक जो है अभी एक जो घटना घटी थी ब्लास्ट वाली, उसकी जांच, उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। किसी के द्वारा मुद्दा उठाया गया कि सबलगढ़ में कोई एक किला है, उसके ऊपर मजार है, उसकी बात करी जाए। ऐसे 5-6 बिंदुओं पर उनके द्वारा मांग की गई है। उनके द्वारा पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की गई, किस तरीके की नारा? देखिए, उनका ये मूल रूप से कहना है कि उच्च स्तरीय इसकी जांच हो, और अगर वो ऐसा चाह रहे हैं उच्च स्तरीय जांच होगी और जांच उच्च